यूटीआई जो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको कहते हैं। ये यूजुअली बैक्टीरिया जब यूरिन के रास्ते से और ब्लैडर में या किडनी में चला जाता है तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको कहते हैं। यूजुअली ये नीचे यूरिन का जो ट्यूब होता है यूरिथ्रा या ब्लैडर वहीं तक सीमित होता है, लेकिन रेयरली 10% पेशेंट्स में, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें ये किडनी तक भी जा सकता है, जिसको कि हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। जब तक ये नीचे के लेवल तक रहता है, ब्लैडर या यूरिथ्रा के लेवल तक, तब तक ये उतना डेंजरस नहीं होता है। मरीज को तकलीफ जरूर देता है लेकिन खतरनाक नहीं होता है। लेकिन अगर ये किडनी में पहुंच जाता है तो खतरनाक भी हो सकता है, और जिसको हम लोग पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और पाइलोनेफ्राइटिस में फिर कभी कभी सेप्टिसीमिया या जिसे हम लोग सेप्सिस कहते हैं वैसी नौबत भी आ सकती है, और उसमें पेशेंट को काफी हाई डोज एंटीबायोटिक और इंट्रावीनस एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। लेकिन जो नीचे वाले जो इन्फेक्शन होते हैं ब्लैडर के लेवल पे, जिसको हम लोग सिस्टाइटिस कहते हैं, या यूरिथ्रा के लेवल पे होता है यूरिथ्राइटिस कहते हैं, वो जनरली खाने वाली एंटीबायोटिक से ही ठीक हो जाते हैं। जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यूरिन में जलन होना ऐसे स्टार्ट होता है। जलन होना या दर्द होना यूरिन पास करने में, या कभी कभी फीवर आ जाता है। यूरिन बार बार होना, दिन में भी और रात में भी। यूरिन के रास्ते में इचिंग होना, या कभी कभी पेशेंट को यूरिन में ब्लड भी आ सकता है, फीवर आ सकता है, ये सारे। और यूरिन में जलन या दर्द काफी ज्यादा होती है और पेशेंट को बार बार हर 5 मिनट में, हर 10-15 मिनट में यूरिन जाना पड़ता है। तो ये सारे लक्षण कॉमन होते हैं यूटीआई के। जो हम लोग कॉमन प्रैक्टिस में देखते हैं, लेडीज में काफी कॉमन होता है। अक्सर 30-35 साल की उम्र के बाद ये लेडीज में अक्सर ज्यादा होता है। अब उसका कारण कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है। ज्यादातर लेडीज पानी कम पीती हैं, या जब भी वो पब्लिक टॉयलेट यूज करती हैं तब ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग कहते हैं भाई पानी ज्यादा पिएं या पब्लिक टॉयलेट कम से कम यूज करें। और दूसरा कारण, डायबिटीज वाले पेशेंट्स में यूटीआई ज्यादा होता है। ओल्ड एज के जो जेंट्स होते हैं, जो 50 साल की उम्र के ज्यादा के ऊपर होते हैं जेंट्स, उनमें प्रोस्टेट की वजह से यूटीआई होता है। तो अगर बच्चों में या ओल्ड एज में होता है तो हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और अगर फीमेल्स में होता है, लेडीज में होता है, तो पहले फर्स्ट टाइम अगर इन्फेक्शन हुआ तो अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर किसी लेडी में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार यूटीआई हो रहा है, तो लेडीज में भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। सबसे जरूरी जांच है यूरिन रूटीन टेस्ट, यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी जिसे कहते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं यूरिन में कोई पस सेल्स तो नहीं आ रही हैं, कोई आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स तो नहीं आ रही हैं, ब्लड के पार्टिकल्स तो नहीं आ रहे हैं, या शुगर तो नहीं बढ़ी हुई है। दूसरा टेस्ट होता है यूरिन कल्चर, जिसमें यह पता लगता है कि किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है। जैसे 4 बैक्टीरिया यूटीआई में बहुत कॉमन है, जिसके हम लोग कहते हैं इकोलाई, स्यूडोमोनास, क्लेप्सेला और प्रोटियस। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन जो है इकोलाई बैक्टीरिया है। ये कल्चर रिपोर्ट में ही पकड़ में आता है। तीसरा टेस्ट हम लोग कराते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं किडनी का क्या पोजीशन है, किडनी में कोई स्वेलिंग तो नहीं है, हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है, किडनी में कोई रुकावट तो नहीं है, ब्लैडर ठीक है, कोई पथरी तो नहीं है, कोई और कारण तो नहीं है यूटीआई होने का। अगर अल्ट्रासाउंड में सब नॉर्मल है तो कोई चिंता की बात नहीं होती। अक्सर यूटीआई 10 से 15 दिन की एंटीबायोटिक देते हैं तो ठीक हो जाता है। बार बार हो रहा है तो इसकी जांच करनी चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्योंकि कभी कभी अंदर पथरी होती है, या कई बार ट्यूमर होता है जो यूटीआई जैसा प्रतीत होता है, या यूरिन में ब्लड आता है तो भी। तो कारण पकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड जरूरी होता है। तो अल्ट्रासाउंड तो हम लोग लगभग सभी मरीजों का कराते हैं। कोई अंदर किडनी में रुकावट होती है तो उसको, या प्रोस्टेट की रुकावट है जेंट्स में, 50 साल की उम्र के ऊपर जेंट्स में प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उसका फिर आगे प्रोस्टेट की दवाइयां भी देनी पड़ती हैं। तो इसी प्रकार से कारण देखते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड में, और उस हिसाब से उसका इलाज करते हैं। ये सबसे जरूरी है कि कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं।
दूसरा यह है कि सोने से पहले 1 गिलास पानी पिए ताकि रात में आपके यूरिन में कंसंट्रेशन ना हो। तीसरा, लोकल हाइजीन, स्पेशली लेडीज में लोकल एरिया में अच्छी तरह से रोज सफाई साफ सुथरा रखें। लेकिन सबसे मुख्य जो बचाव है वो ज्यादा पानी पीना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है और जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करना है। लोगों को यह है कि यूटीआई को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी को यूरिन में जलन है या बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है या यूरिन में ब्लड आ रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाके जांच करानी चाहिए, यूरिन कल्चर कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। ब्लड शुगर जरूर करा लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जिन लोगों में यूटीआई होता है उनमें ब्लड शुगर भी निकल आता है। तो ब्लड शुगर की जांच करा लेनी चाहिए। हो सकता है वो नॉर्मल भी आए, लेकिन कई बार डायबिटिक पेशेंट में यूटीआई ज्यादा होता है, इसलिए जब भी यूटीआई हो तो अपना ब्लड शुगर भी करा लेना चाहिए।